मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और आज को हम खजूर रविवार कहते हैं या होसन्ना रविवार कहते हैं। आज संसार भर में करीब करीब सभी गिरजाघरों में और प्रार्थना भवनों में खजूर रविवार मनाया जाता है और खजूर रविवार को हम प्रभु यीशु के विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु एक विशेष शैली में और विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए। इसके बारे में चारों सुसमाचारों में वर्णन मिलता है हमें। कुछ ही ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में चारों सुसमाचारों में हमें वर्णन मिलते हैं और उनमें से एक यह है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में, मार्कुस अध्याय 11, लूकास अध्याय 19 और योहन अध्याय 12 में प्रभु यीशु के इस विशेष मंदिर प्रवेश के बारे में पढ़ने को मिलता है। यानी ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है और सच्ची घटना है। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र था। यहूदी धर्म का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम मंदिर था। यहूदियों के बहुत सारे प्रार्थना गृह थे, सभागृह थे, जहां पर वे वचन सुनते सुनाते थे, लेकिन एक ही मंदिर था, वो यरूशलेम में था। और यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ यरूशलेम मंदिर जाते थे। स्तोत्र 122 में हम पढ़ते हैं कि कैसे जब लोगों ने सुना कि यरूशलेम मंदिर जाने का समय आ गया है तो लोग आनंदित होते थे। हर यहूदी बड़े आनंद के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ पवित्र नगर यरूशलेम में स्थित यरूशलेम मंदिर जाया करते थे और विशेष करके मुख्य त्योहारों के अवसर पर। प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई नई जगह नहीं थी। हम सुसमाचार में पाते हैं कि जब प्रभु यीशु नन्हा बालक था उस समय उनको यरूशलेम मंदिर में ईश्वर को चाहाया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में अपने पिता और अपनी मां मरियम के साथ यरूशलेम मंदिर गए थे, लेकिन वे खो गए और अंत में यरूशलेम मंदिर में वे पाए गए। वे शास्त्रियों के बीच में बैठकर वाद विवाद कर रहे थे। उनकी मां ने कहा कि बेटा, हमारे साथ तूने ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने जवाब में क्या कहा था कि आपको नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना है या मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। यानी बालक अवस्था से ही प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपना पिता का भवन मानते थे, अपने पापा का भवन मानते थे। प्रभु यीशु का उस मंदिर के साथ लगाव था। अन्य यहूदियों की तरह प्रभु यीशु त्योहारों में जाया करते थे। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू हुआ तो यीशु ने काफी समय यरूशलेम मंदिर में ही लोगों को शिक्षा दिया करते थे और यरूशलेम के आसपास रहने वाले गांवों में जाकर भी शिक्षा दिया करते थे। तो यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु शिक्षा दिया करते थे। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 37 में कि पूरी रात प्रभु यीशु जैतून पहाड़ में बिताते थे और सुबह उठकर यरूशलेम मंदिर आते थे। लोग बड़ी चाव से उनके वचनों को सुनते थे। तो आज हम प्रभु यीशु के एक विशेष मंदिर प्रवेश का पर्व मनाते हैं। एक विशेष शैली में प्रभु यीशु मंदिर प्रवेश करते हैं और एक विशेष उद्देश्य को लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है उसके 1 से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बैतफगे आ गए तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई बोले तो कह देना प्रभु को इनकी जरूरत है और वो इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। आगे हम पढ़ेंगे, शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा आदेश दिया
उन्होंने वैसा ही किया। गदही और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस बार यरूशलेम मंदिर में गदही के ऊपर बैठकर सवार होकर प्रवेश कर रहे थे। और लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 19 वाक्य 38 में कि लोग ये कह रहे थे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। नारा लगा रहे थे यीशु के सामने, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यीशु को राजा कहा गया है, लेकिन यीशु किस तरह के राजा थे? जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु खड़े थे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 36 में, पिलातुस ने पूछा कि क्या तुम राजा हो? और प्रभु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। संसार के राजा घोड़ों पर रथों में सवार करते हैं, लेकिन यीशु गदही पर सवार हुए, ये बताने के लिए कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मैं घोड़े पर बैठकर आता, रथ में बैठकर आता, लेकिन उनका राज्य इस संसार का नहीं था, नहीं है। हम पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ, उसके अध्याय 9 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गदही के बच्चे पर सवार हैं। उस गदही पर बैठना प्रभु यीशु की नम्रता को दर्शाता है। प्रभु यीशु इस संसार के राजा के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य के राजा के रूप में प्रवेश किए, बैठकर, गदही पर बैठकर। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक विशाल जन समूह यीशु के साथ चल रहा था। उन्होंने देखा कि यीशु ने कैसे कैसे चमत्कार किए, रोगियों को चंगा करना, अद्भुतग्रस्तों को छुटकारा देना, मृतकों को जिलाना, बड़े बड़े चमत्कार करना। इसीलिए वे नारे लगाते हुए यीशु के साथ चल रहे थे। हाथों में पेड़ों की डालियां लेकर, जैतून की डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर, हिला हिला कर, नारे लगाकर यीशु की अगवानी कर रहे थे, यीशु के साथ चल रहे थे। कई लोग बोलते जा रहे थे कि दाऊद के पुत्र को होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है क्योंकि यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में पढ़ेंगे उस अंधे व्यक्ति के बारे में, अंधे भिखारी के बारे में। वो यीशु को कैसे पुकारता है, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे उस कनानी स्त्री के बारे में। वो पुकारती है कि हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे, यूसुफ दाऊद के गोत्र के थे। यही कारण है कि यीशु के जन्म से पहले जनगणना की आज्ञा निकली और इसीलिए यूसुफ अपने गोत्र में नाम लिखवाने के लिए बेतलहम पहुंच गए थे। इस तरह यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था। यीशु दाऊद के गोत्र में जन्म लिए थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम को यीशु के जन्म के बारे में कहा तो कहा कि ईश्वर यीशु को अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया था। लोग इस यीशु को दाऊद का पुत्र कहते थे। वे पुकार पुकार कर बोल रहे थे दाऊद के पुत्र को होसन्ना।
एक प्रकार का जयकार था, नारा था। लेकिन ओसन्ना शब्द का अर्थ क्या है? ओसन्ना शब्द एक इब्रानी शब्द है जो दो इब्रानी शब्दों से आता है। एक है यशा, यशा का मतलब है उद्धारगर, और दूसरा है आना, आना का मतलब है विनती करते हैं। यानी जयकार के रूप में, नारे के रूप में भी पुकार पुकार कर कह रहे थे कि हे ईश्वर, हम विनती करते हैं, हमारा उद्धारगर। बड़ी रोचक बात यह है कि यीशु के सामने ही वे बोलते जा रहे थे, मुक्तिदाता के सामने बोलते जा रहे थे कि हमारा उद्धारगर, हमें मुक्ति प्रदान कर। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु के मंदिर में प्रवेश करना इस बार एक विशेष उद्देश्य से था। बराबर प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में त्योहार मनाने जाया करते थे या शिक्षा सुनाने जाया करते थे, लेकिन इस बार प्रभु यीशु के मंदिर में प्रवेश करना मंदिर परिसर को शुद्ध करने के लिए था। मंदिर परिसर को शुद्ध करने के लिए था। मैंने कहा यरूशलेम मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे और बलिदान के लिए जानवरों की जरूरत थी, बछड़ों की जरूरत थी, भेड़ों की जरूरत थी, बकरों की जरूरत थी। तो बाजार से लोग लेकर आते थे और मंदिर में चढ़ाया करते थे। लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने, धर्माचार्यों ने, पुरोहितों ने मिलकर उन व्यापारियों से पैसा ऐंठने के लिए उनको मंदिर के परिसर में ही बेचने के लिए अनुमति दी गई, और इस प्रकार पूरा मंदिर का परिसर बाजार जैसा बन गया था। यीशु ने यह बार बार देखा था और इस बार बड़े उत्साह के साथ अपने पिता के भवन यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर परिसर को साफ करते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने रस्सियों के कोड़ा बनाया और सब लोगों को भगाया वहां से, खरीदने बेचने वालों को, फुटकर बेचने वालों को, चिड़िए बेचने वालों को, जानवर बेचने वालों को, जानवरों को, सबको भगा दिया। और प्रभु ने कहा, मेरे पिता के भवन को तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मेरे पिता के भवन को तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया है, क्योंकि लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का भवन होगा। यरूशलेम मंदिर ईश्वर का भवन है, पवित्र स्थान है, वो प्रार्थना का स्थान होगा, व्यापार का स्थान नहीं होगा। इस प्रकार प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर के परिसर को शुद्ध किया। उनके उस मंदिर प्रवेश का उद्देश्य यह था। हगाई के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। उस समय यरूशलेम मंदिर बना हुआ नहीं था, बाबुल के राजा ने तोड़ दिया था, खंडहर बना दिया था, लोग वापस आकर अपने अपने घर बनाने में लगे थे। प्रभु ने नबी हगाई के द्वारा यहूदियों को याद दिलाया, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम बहुत बोते हो लेकिन कम लूटते हो, तुम खाते हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है, तुम पानी पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हारे शरीर को गर्मी नहीं मिलती है। यानी तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार तुम्हें प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है।
इसलिए प्रभु ने यहूदियों से कहा कि पहाड़ जाओ और लकड़ी ले आओ, मंदिर बनवाओ, उसके बाद ईश्वर तुम पर आशीष बरसाएगा। जब तक मंदिर शुद्ध है, पवित्र है, मंदिर बना हुआ है, तब तक तुम्हें आशीष मिलेगी। अगर मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। मंदिर आशीष का स्रोत है। अगर वो स्रोत ही नहीं बना है तो तुम्हें कहां से आशीष मिलेगी। मंदिर प्रभु का सानिध्य है, वो नहीं बना है तो तुम्हें कैसे प्रभु के सानिध्य से अनुग्रह प्राप्त होगा। इसीलिए पहले मंदिर बनाओ। यह बहुत ही प्रतीकात्मक शिक्षा है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। उसी पत्र में, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम ईश्वर के मंदिर हैं। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कहीं ये लुटेरों का अड्डा तो नहीं बना है। कितने ही लोग नशे के द्वारा अपनी जिंदगी को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। कितने ही लोगों ने अश्लीलता के द्वारा अपने मंदिर को प्रदूषित करके रखा है। कितने ही लोगों ने गलत और गंदे रिश्तों के जरिए अपने मंदिर को प्रदूषित करके रखा है। कितने लोगों ने खान पान पर, वेशभूषा पर, अय्याशी पर, मनोरंजन पर जोर देते हुए इस पवित्र मंदिर को अपवित्र बना रखा है। वे शारीरिक रूप से आकर्षक दिखते हैं लेकिन आत्मिक रूप से अनाकर्षक दिखते हैं। इस प्रकार ईश्वर का दिया हुआ यह मंदिर कितने ही लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना रखा है। गंदी गंदी आदतें, गंदे मनोभाव, पापमय मनोभाव, घृणा, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, स्वार्थ, आलस्य के द्वारा हमने इस मंदिर को कैसे नष्ट कर रखा है, गंदा कर रखा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। शैतान हमसे चुराने, हमें मारने, हमें नष्ट करने आता है। इस पवित्र मंदिर को नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु इसे जीवन देने आए हैं। हमारे घर भी मंदिर है प्रभु के। हमारा घर भी मंदिर है। कितने ही घर परिवार आज टूटे फूटे पड़े हुए हैं। पति पत्नी अलग थलग हैं। कितने ही परिवारों में आज मेल मिलाप की कमी है। एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं लेकिन आपस में बात नहीं करते हैं। हर घर को, हर परिवार को एक मंदिर होना चाहिए था जहां पर प्रभु का सानिध्य होना चाहिए था। कैथोलिक कलीसिया में सिखाती है कि परिवार कलीसिया की सबसे छोटी इकाई है। परिवार या घर एक चर्च है, कलीसिया है, एक मंदिर है। कितने ही परिवार और घर भूत बंगले बने हुए हैं। कितने ही झगड़ा होता है, अशांति होती है। कितने घर खंडहर जैसे पड़े हुए हैं।
कितने मसीही परिवार, मसीही घर खंडहर जैसे बन गए हैं, लुटेरों के अड्डा बने हुए हैं, बेईमानी, झूठ, चोरी, अय्याशी इत्यादि के द्वारा। प्रभु यीशु के यरूशलेम मंदिर में विशेष प्रवेश का यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें यीशु को अपने जीवन में और अपने घर परिवार में स्वागत करने की जरूरत है। आज के दिन हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु का स्वागत करें। हम सबको मसीह की आवश्यकता है, मसीहा की आवश्यकता है। हम सबको मुक्तिदाता की आवश्यकता है। वास्तव में हमारे अंतरात्मा में आवाज उठ रही है, जैसा कि उस समय यरूशलेम के लोगों ने गाया, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। हमारी आत्माएं भी गा रही हैं, होसन्ना। हम विनती करते हैं, हमें आजाद कर, हमें उद्धार कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम जक्केउस के बारे में पढ़ते हैं। जक्केउस को पापी माना जाता था, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं जक्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया। जक्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया, जिसका नतीजा यह था जक्केउस की हर प्रकार की पापमय प्रवृत्ति रुक जाती है, मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। जक्केउस कहता है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों को दे दूंगा और मैं ठगने, धोखा देने के काम को बंद करूंगा। जिनको ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। और प्रभु ने उस समय वहां पे घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का त्योहार ना केवल ऐसी डालियां लेकर लहराने का त्योहार नहीं है, बल्कि यीशु को अपने जीवन रूपी मंदिर में, अपने शरीर रूपी मंदिर में, अपने घर परिवार रूपी मंदिर में आनंद के साथ स्वागत करने का त्योहार है। यीशु से कहना कि यीशु आइए मेरे जीवन में। मैं देखता हूं कि मेरे शरीर में, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके द्वारा मैं और मेरा शरीर वास्तव में लुटेरों का अड्डा बन गया है, बाजार बन गया है। आइए यीशु और इस मंदिर को साफ कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे मुक्ति का एहसास दीजिए। होसन्ना यीशु, होसन्ना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए, मेरे घर में उसी तरह प्रवेश कीजिए जिस तरह तू यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। मेरा घर रूपी मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, परिवार में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, झगड़ा है, तरक्की नहीं है, कोई आशीष नहीं है, भूत बंगला बना हुआ है। यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए, उसे शुद्ध करने, पवित्र करने के लिए आइए, उसे वास्तव में एक मंदिर बनाने के लिए आइए। आज के त्योहार के दौरान हम सभी लोग इस तरह प्रार्थना करेंगे, प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 19 में भी हम पढ़ते हैं, यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए। अगर हम उस ज्योति का स्वागत करेंगे तो हमारे घरों, परिवारों में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है वो अंधकार मिट जाएगा। तो आज का ये त्योहार हमारे लिए यीशु को स्वागत करने का त्योहार है। आज का ये त्योहार हमारे लिए यीशु से उद्धार के लिए प्रार्थना करने का त्योहार है। हमारी आत्माएं आज के दिन बार बार ये बोलती जाएं, होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। प्रभु हमारे जीवन में आ जाएं, हमारी प्रवृत्तियों को बदल दें, हमारे परिवारों को बदल दें, हमारे घरों को बदल दें, हमारे जीवनों को बदल दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
आज के इस पवित्र त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। इस त्योहार के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। तू यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया और यरूशलेम मंदिर के परिसर को पूरी तरह से साफ किया, शुद्ध किया। आज मुझे और मेरे परिवार को तेरी आवश्यकता है यीशु। तू मसीहा है, तू मुक्तिदाता है, तू उद्धार करने वाला है। मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है यीशु। मेरे जीवन में आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए यीशु, मेरे दिल में आइए, मन में आइए। ये तो बाजार बन गए हैं। क्या क्या बातें, क्या क्या प्रवृत्तियां, क्या क्या मनोभाव, क्या क्या आदतें, ये बाजार सा बन गया है यीशु। ये गंदा हो गया है यीशु, ये प्रदूषित हो गया है यीशु। मेरे जीवन में आइए, मेरे शरीर में आइए। इस जीवन रूपी मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए मेरे जीवन में आइए। मेरे घर परिवार में आइए यीशु। मेरा घर भी बाजार जैसा हो गया है। बेईमानी, झूठ, झगड़ा, अशांति, मेल मिलाप की कमी, गरीबी, तंगी, अंधकार, उसे मिटाने के लिए मेरे घर परिवार में आइए यीशु। यरूशलेम मंदिर में तेरे इस विशेष प्रवेश की याद में आज मैं भी अपने घर के द्वार को तेरे लिए खोल देता हूं। मेरे परिवार के द्वार को तेरे लिए खोल देता हूं। हमारे परिवारों में आइए यीशु, हमारे घरों में आइए, शुद्ध करने, पवित्र करने, ताकि हम अपने घरों पर अपनापन महसूस कर सकें। हम अपने घरों में शांति महसूस कर सकें, सुकून महसूस कर सकें। हम अपने घरों पर पवित्रता महसूस कर सकें, तेरी उपस्थिति महसूस कर सकें। आइए यीशु, आइए। मैं भी उन लोगों की तरह बोलना चाहता हूं, यीशु होसन्ना, 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 होसन्ना। मैं विनती करता हूं, मेरा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।